सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बॉर्डर लाइन से नज़दीक ही हूँ मैं। यहाँ जो टेलें हैं, टेलों में थोड़ी समस्या आ रही है। नहर नहीं निवारण होने के कारण अभी पिछली बार जो पानी है अपने 2 दिन के अंदर 2 बार नहर टूट चुकी है। तो सबसे बड़ी ठेकेदारों की लापरवाही है। जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा मैं कभी अपने अध्यक्ष पद का दुरुपयोग नहीं करूँगा। और मामला वसूलने की भी बात है तो मैं आज तक किसानों को मेरे दरबार पे नहीं बुलाया, उनके घर जाकर ही मैं मामला वसूल करता हूं और पानी की पर्चियां उन्हें खुद अपने हाथों से दे के आता हूं। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सत्राना। आज फिर आपको मैं एक ऐसे अध्यक्ष से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो उम्र में तो बिल्कुल एक युवा है, लेकिन उनका जो काम है बहुत ही शानदार है। 2 साल का कार्यकाल हो चुका है। बात करेंगे आज जोन नंबर 4 की, तो जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र जी जोरड़। बिल्कुल इनका चुनाव एक वोट सीट की तरह चुनाव हुआ था और किसानों ने जिन मुद्दों से लेकर बात की जाए, जो मुद्दों पे वोट पोल की थी, वो मुद्दों पे खरे उतरे हैं या नहीं खरे उतरे हैं, आज इनसे जानेंगे। क्योंकि कुछ अध्यक्षों द्वारा जब किसानों पे कोई विपदा आती है या आपदा आती है तो उस समय क्या कुछ वो अध्यक्ष अपनी भूमिका निभाते हैं या नहीं निभाते, ये तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी किसान साथियों को नमस्कार, पत्र बंधुओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। सुरेंद्र जी जोड़ साहब, एक बात जानना चाहूंगा, जितना ही आपका वोट सीट बनकर चुनाव हुआ उतने ही वोट सीट होकर आप एक मैदान में डटे हो, लगातार किसानों की मदद कर रहे हो। जानना चाहूंगा 2 साल का सफर कैसा रहा? वैसे मैंने किसानों से जो वायदे किए थे उन सभी वायदों पर मैं खरा उतरा हूँ। अगर कोई भी किसान को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो मैं तुरंत उनके घर जाकर समझाइश करता हूँ, न कि मैं अपने घर पे कभी बुलाया। तो मैंने चुनाव में यही कहा था कि न मैं मेरे घर पे किसानों को बुलाऊंगा, न उन्हें परेशान करूंगा, उनकी जो भी समस्या होगी उनके घर जाकर समस्या निवारण करूंगा। बात करें 2 साल के सफर में क्या कुछ विकास कार्य हुए, क्या कुछ वादे थे? 2 साल में सबसे पहले तो मेरी सूरतगढ़ ब्रांच की जो शाखा है, नहर है, वो पूरी नई नवीनीकरण हो चुकी है। और हमारे क्षेत्र में काफ़ी सालों से सीआईडी द्वारा अखाड़े बने हुए थे जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो कई जगह पानी की मात्रा अधिक होने के कारण टूट जाते हैं। तो वहाँ किसानों द्वारा मुझे फ़ोन पे बताया जाता है कि अध्यक्ष साहब हमारा अखाड़ा टूट गया है। तो जो भी वहाँ सामग्री लगती है मैं अपने तरफ से उन्हें अवगत करा देता हूँ और वो चालू भी हो जाते हैं। जैसे कि 2 साल के कार्यकाल में लगभग कितने अखाड़ों का निर्माण हुआ है और आपके बात करें मोगे कितने? मेरे कंप्लीट कमेटी के अंदर 7 मोगे हैं जी, और 7 मोगों को लगभग हर अखाड़े के ऊपर मैंने ये कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात, मेरे किसान साथी भी मेरा पूरा सहयोग किया। जो हमारे अखाड़ा खुदाई में भी काफी झंझट था वो भी खत्म हो चुका है। पत्थर टू पत्थर सभी किसान साथी ने सहयोग किया और वो अखाड़ा खुदाई भी करते हैं। जी, जैसे कि काश्तकार लगातार मांग करते हैं अध्यक्षों से कि हमें फटियां उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि जब कुछ अध्यक्षों द्वारा जो फटियां लगाई जाती है वो कहीं ना कहीं किसानों पे बोझ आ जाता है। जोड़ साहब, हमने देखा है लगातार ग्राउंड पे जाकर जब कोई फट्टी की बात आती है तो वो अध्यक्ष से फट्टी की मांग नहीं करते हैं और लगातार वो किसान ही अपने मौके से वो कैसे न कैसे चंदा इकट्ठा करके वो फट्टियों का निर्माण करते हैं। तो अध्यक्षों की भूमिका कहीं ना कहीं देखी नहीं जा रही है। क्या कारण मानते हो? आपके कार्यकाल में क्या कुछ फट्टियों वगैरह किसानों ने मांग की या आपने लगवाई? सबसे बड़ी बात यह है, जब चुनाव लड़ते हैं उस टाइम चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर उस टाइम वो बातें करते हैं तो उस बातों को याद भी रखना चाहिए। मैंने भी ये बातें कही थी तो मुझे मेरे क्षेत्र में जितने भी किसान साथी मुझे कहते हैं तो मैं तुरंत उसी प्रभाव से उनको फटियां भी देता हूँ या अपने हिसाब से वो ले आते हैं तो उनको पैसा मैं दे देता हूँ। जब हमने बात भी की है अभी, अगर किसानों की किसी प्रकार की समस्या अगर अध्यक्ष नहीं सुन पाएगा तो कौन सुनेगा? और मेरे कमेटियों में काफी समस्याएं थी पानी पर्चियों को लेकर भी। मैंने आज तक किसी भी किसान साथी को ऑफिस के चक्कर नहीं कटवाए हैं, मैं अपने बलबूते पे यही निवारण किया हर चीज का। तो लगभग कितनी फटियां आपने जो कि वितरण कर दी है अब तक 2 साल के कार्यकाल? लगभग 7 चेक है मेरे पास, कंप्लीट 30-35 फटियां मैं दे चुका हूं। और फिलहाल अभी 7-8 दिन में जयपुर ही था, इन नहर क्षेत्र के बारे में मंत्रियों से मिला हूं। तो अब काफी किसानों के फोन भी आए हैं तो मैं कल से फिर राउंड पे अपने चक में रहूंगा। जी, बात करें जैसे कि अध्यक्षों द्वारा फटियां नहीं दी जाती, वो क्या कारण रहता है, क्यों नहीं दे पाते वो देखो, मैं यही बता रहा हूँ कि जितने भी अध्यक्ष है अब किसान साथी अपने ही है, अपनों से जुड़े हैं, हम उनके हैं वो हमारे हैं।
तो हमारे क्षेत्र हमारे कोटे में जो पैसा आता है तो कुछ ना कुछ अध्यक्षों को सहूलियत के हिसाब उन्हें पट्टी देनी भी चाहिए। जी, जैसे कि हमने देखा है लगातार, जैसे कि अपने कह सकते हैं 42% के रूप में अध्यक्षों को जो कि मामला जो वसूलते हैं उसमें से कहीं ना कहीं जो शेष आता है निर्माण कार्य के लिए, तो वो अध्यक्ष लगाते कहाँ गए? वो वैसे तो पैसा वो नहर सिस्टम का होता है नहर पे लगाने के लिए, पर हमारे यहाँ बड़ी नहर है, नहर पूरी कंप्लीट है जी, थोड़ी बहुत झाड़ियां हैं वो कट या बरसात के टाइम में पानी से गड्ढे गिर जाते हैं हो जाते हैं, उन्हें मिट्टी डालने में वो निवारण के लिए पैसा होता है या नहर सफाई के लिए होता जी। है। पर मेरे तो इतनी बड़ी नहर है, मेरे तो यहाँ पैसा नहर पे लगाने का इतना मन नहीं है। जी, जैसे कि मान लो अब लगातार हम फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड में निर्माण तो हो रहा है नहरों का, क्या लगता है वो अध्यक्ष अपनी भूमिका निभा पाएंगे? कुछ जगह मैंने देखा है, हमारे कुछ साथी फेसबुक से जो जुड़े हैं कुछ नहरें सफाई करवा रहे हैं, कुछ अभी लगे हुए हैं, कुछ थोड़े अभी तक ढीले हैं। वो हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान बॉर्डर लाइन से नजदीक ही हूँ मैं, यहाँ जो टेले हैं उन टेलों में थोड़ी समस्या आ रही है नहर नहीं निवारण होने के कारण। अभी पिछली बार जो पानी है अपने उसके अंदर एक केसडी नहर भी 2 बार टूट चुकी है। तो अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि जब भी नहर में पानी आए तो अपनी सुरक्षा नहर को पूरी सुरक्षा देवें ताकि किसानों तक पानी पूरा पहुंच सके। जी, जैसे कि मैंने आज ग्राउंड पे देखा है नहरों को पर, जैसे कि अध्यक्ष साहब हमने देखा है ग्राउंड पे जाके, जैसे कि नहरों का निर्माण होता है जब पानी आने का समय हो जाता है अंत में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं अच्छी भूमिका निभाते हैं, कई जगह कटाव भी आए हैं और नहरें भी टूट जाती है और काश्तकारों को लॉस पहुंचता है। और बात करें अंतिम छोर तक तो पानी पहुंचने की बहुत बड़ी बात है और बीच बचा भी रह जाता है, क्या कारण मानते हो? सबसे बड़ा कारण ये है जो नहर ठेकेदार है इनको जब सूचना होती है अभी पानी इस तारीख को आएगा इस वार को आएगा, ये पानी के सिर्फ 4 घंटे पहले कार्य बंद करते हैं, ताकि विभाग को भी ये देखना चाहिए भी कम से कम 2 दिन पहले करे। अब बात मैं केसडी नहर की करूं तो पानी अपने शाम 6 बजे के करीब आया है और उन्होंने 3 बजे कार्य बंद किया है। 2 दिन के अंदर 2 बार नहर टूट चुकी है। तो सबसे बड़ी ठेकेदारों की लापरवाही है। जहां उन्होंने नहर बनाना बंद किया है वहां मौजूदा मशीनें होनी चाहिए, उनके खुद के कर्मचारी होने चाहिए, पर नहीं। 2 बार एक छोटी सी 32 केसों की नहर है वो भी 2 बार टूट चुकी है। और यही हालात एपीडी नहर के थे जब हमारे 11 एपीडी के पास नहर टूटी थी, निर्माण बंद हुआ वहीं से नहर 2 बार टूट चुकी थी। तो सबसे बड़ी ठेकेदारों की लापरवाही है, ये अपना कार्य पूरा करने के जोर में कार्य बंद नहीं करते हैं, इसी कारण नहर टूटती है। जोर साहब मामले की बात करें तो 2 साल के कार्यकाल में मामला किस तरीके से वसूला गया, काश्तकार कितना संतुष्ट थे मामला देने में? काश्तकार संतुष्ट है। इस पहली बार मैंने कल या 2-4 पहले जब मैं मामला लेने गया तो किसानों ने पहली बार मुझे ये सुनने को मिला कि देख साहब इन 2 सालों में पानी बहुत अच्छा मिला है हमें, आप भी कोशिश करो। ये जो हमारे नरमे की फसल है सुंडी और बरसात के कारण नष्ट हो चुकी है, तो अभी कणक की बिजाई भी लेट है, तो अगर मार्च में हमें 2 या 4 में से 2 समूह में पानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस मैटर के अंदर मैं पिछले 5 दिन जयपुर ही रहा हूँ, मंत्रियों से भी मिला हूँ, उन्होंने आश्वासन भी दिया है और लेटर भी यहाँ चीफ साहब को भेजा है। तो मुझे लगता है अभी मार्च के अंदर 4 में से 2 समूह में पानी जरूर मिलेगा। बात करें टीसी मेंबरों की, तो टीसी मेंबरों की किस तरीके से मीटिंग की जा रही है? क्या टीसी मेंबर जागरूक हैं आपके, या मतलब किस तरीके की भूमिका निभाते हैं? हाँ, मेरे 6 टीसी मेंबर है 7 चेक के अंदर, और सभी टीसी मेंबर जागरूक है। जब भी उनको कोई समस्या होती है वो मुझे फ़ोन करते हैं, और अगर मुझे कोई कार्य उनके द्वारा करवाना होता है तो वो तुरंत प्रभाव से मेरी कमेटी में आते हैं, मीटिंग भी होती है, सब कुछ चलता है और वो मानते भी हैं और मैं भी उनका सहयोग पूरा करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, मैं मेरे किसानों के साथ कभी अध्यक्ष पद के नाते से कभी नहीं मिला हूँ। वो मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आदर मान करता हूँ उनका। मैंने अभी तक आज तक उनके सामने कभी अध्यक्ष शब्द का नाम तक नहीं लिया है, और ये मैं जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा मैं कभी अपने अध्यक्ष पद का दुरुपयोग नहीं करूँगा। जैसे कि माना जाए 57 अध्यक्षों में से आप एक ऐसे अध्यक्ष हो जो लगातार किसानों के लिए इतने सक्रिय होकर काम करते हो। आपने अभी कुछ ही समय के, जैसे मान लो बीते दिन पहले आप जयपुर गए, जयपुर मंत्रियों से लगातार मीटिंग की, सीएडी खाड़ों की मांग रखी किसानों के लिए कहीं ना कहीं। तो खाड़ों के क्या हालात है, खाड़ों की क्या स्थिति है? मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ है शायद ये 90-91 में ज़मीन लॉटमेंट हुई थी, कम से कम काफ़ी समय हो चुका है। जब उसके बाद आज तक खाले नहीं बने हैं, खाले भी जीर्ण शीर्ण में अवस्था में आ चुके हैं। तो हमने लेटर दिया है, भारतीय किसान संघ के सत्यनारायण गोदारा जी भी मेरे साथ ही थे, हम मंत्री जी से मिले, उनको लेटर दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, चीफ साहब को वो लेटर भेजा है। एक हमारी सबसे बड़ी समस्या थी सूरतगढ़ शाखा के अंदर स्पेज की, तो उस पेज के बारे में हमने लिख के दिया भी, अगर कहीं नहर टूट जाती है तो पीछे किसान है वो भी
हानि होती है उनको भी, तो वो हेड रेगुलेटर बना दिया जाए तो पीछे भी पानी पूरा रह सके। इस समस्या में हमने लेटर दिया है। जी। अंतिम सवाल करूँगा जोड़ साहब मैं आपसे, जैसे कि पानी की पर्चियों की बात करें तो किसानों से कुछ जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने वाटरमैन से पानी की पर्चियां वितरण करवाते हैं और उनसे पैसा भी वसूलने की कहीं ना कहीं बात आ जाती है सामने। तो क्या लगता है ऐसा तो कोई मामला नहीं आया? मेरे सामने तो ऐसा मामला आया नहीं, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पास 7 चेक है, मैंने आज तक किसी टीसी मेंबर को पर्ची बांटने को नहीं कहा है। मैं खुद धरातल पर उतर कर उनके घर घर टीसी मेंबर को साथ लेकर उनके घर घर जाके पर्चियां वितरण की है। और मामला वसूलने की भी बात है तो मैं आज तक किसानों को मेरे दरबार पे नहीं बुलाया है, उनके घर जाकर ही मैं मामला वसूल करता हूं, और पानी की पर्चियां उन्हें खुद अपने हाथों से दे के आता हूं। जैसे कि राजनीति में आपने शुरुआत की, लगातार आप उस समय से ही सक्रिय हो, किसानों के बीच में हो, चाहे वो आमजन का काम हो, चाहे आमजन किसी तरीके की मजबूरी में काम करवाना चाहता हो, तो आप लगातार संघर्षशील हो। क्या लगता है आने वाले सरपंची के चुनाव में मूड में तो नहीं? ये जनता का फैसला है। अगर जनता चाहेगी तो हम मैदान में ज़रूर उतरेंगे, और जनता को मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जनता के लिए हर पल धरातल पर उतर के ही कार्य करूंगा, न कि मुझे राजनीति करनी है। किसानों का और हमारे पंचायत ग्रामवासियों का मुझे कार्य करना है, मुझे राजनीति नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। जैसे कि जोड़ साहब देखा जाए, आप एक युवा हो, घर से बात करें तो घर से मीडियम क्लास कह सकते हैं एक, तो फिर भी इतना मतलब काश्तकारों का ख्याल रखना, कहीं ना कहीं कुछ काश्तकारों द्वारा तो जो कहीं ना कहीं जो अपना मुखिया चुनते हैं वो कहीं गहरी नींद में सो जाते हैं, वो रफू चक्कर हो जाते हैं 5 साल के लिए सिर्फ एक पद लेने के बाद। कहीं ना कहीं कोई बाहर चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, लेकिन किसानों का कोई सुध बुध लेने वाला कोई नजर ही नहीं आता। क्या कारण रहता है? जब चुनाव प्रक्रिया होती है उस टाइम गुट चल जाते हैं, गुटों के हिसाब से अपना दायित्व चुनते हैं। तो मैं यही कहता हूँ भी धरातल पे जो व्यक्ति कार्य करे, जनता से ये अपील है उन्हें चुने ताकि आपके काम भी आए। और मैं तो लोग 12 घंटे की बात करते हैं, 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। जब भी किसी की कॉल आती है उनकी समस्या के समाधान के लिए मैं जाता हूँ, जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं उनके लिए करता हूँ। और आगामी चुनाव में अगर मुझे जनता मौका देगी तो मैं उनके लिए धरातल पर हर वक्त तैयार रहूँगा। जैसे कि अभी नया वर्ष गुजरा है, अब 26 जनवरी आने वाली है बिल्कुल, तो क्या कुछ पूरे काश्तकारों को शुभकामना देना चाहते हो? सभी काश्तकारों को यही शुभकामना देना चाहता हूँ भी आप मेरा सहयोग करें, प्यार स्नेह आशीर्वाद बनाए रखें। मैं आपके साथ हूँ, आपकी जो भी समस्या है हर हालात में आपकी समस्या का समाधान करूँगा। हर वक्त आपके साथ हूँ, आप जो चाहोगे वो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। सदुपयोग एकदम अध्यक्ष पद का सदुपयोग करूँगा, किसी भी किसान साथ के दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र जी जोड़, जिन्होंने बताया कि जैसे कि लगातार काश्तकारों की मांग थी फटियों को लेकर, सबसे बड़ी उपलब्धि 2 साल के कार्यकाल में रही है, क्योंकि काश्तकार जो अपना मुखिया चुनता है उसके बाद में वो कहीं ना कहीं 5 साल तक अपने मुखियों से विकास के लिए 5 साल तक अपने मुखियों से विकास के लिए बार बार निवेदन करता है, बार बार अपील करता है कि हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। तो सुरेंद्र जी जोड़ ने सबसे प्राथमिकता काम जो करवाए हैं वो आपसे बिल्कुल रूबरू हुए हैं। लगातार बात की जाए, हाईलाइट की बात की जाए तो फटियों का जो मेन काम है बिल्कुल धरातल पे किया है इन्होंने। तो तमाम काश्तकार कहीं ना कहीं जो मामला देते हैं वो भी खुश हैं कि बिल्कुल जो अध्यक्ष मिला है बहुत ही एक अच्छा अध्यक्ष मिला है जो इस बार धरातल पे उतरा है और विकास कार्य हो रहे हैं। मैं आपको ग्राउंड की खबर से रूबरू करवाता हूं, तब तक आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सहयोगी जोड़ कुमार के साथ निशांत शरण, धन्यवाद।